हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रहनुमा और मैं आपका स्वागत करती हूँ जीएस स्टडी कॉर्नर पे। दोस्तों, आज हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे। ज्योग्राफी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि आपका सूर्य है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम सूर्य के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो चलिए हम पहले बात करते हैं सूर्य की। तो सूर्य क्या होता है? तो सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आपके ऑप्शन में किस तरह से मिलता है सूर्य क्या है, तो आपके ऑप्शन में होते हैं पिंड बना के रख देंगे, ग्रह बना के रख देंगे और भी कुछ भी बना के रख देंगे, है ना। चार कहानियां बना के रख देंगे। तो उसमें आपको ध्यान रखना है, एक ऑप्शन होगा तारा। तो आपको क्या चूज करना है? सूर्य क्या है? एक तारा है, एक गैसीय गोला है जिसे हम क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। तो सूर्य याद रखेंगे, एक तारा है। एक ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो ये क्या है? सूर्य जो है वो सौर मंडल का प्रधान है, सौर मंडल का मुखिया है। जो आपका सौर मंडल कौन होता है? जैसे सूर्य है, ठीक है। और तो सूर्य के आसपास कुछ ग्रह होते हैं, उपग्रह होते हैं, क्षुद्र ग्रह होते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती हैं। तो जो सारा मिलकर बनता क्या है? सौर परिवार कहलाता है, सौर मंडल कहलाता है। उसका मुख्य जो उसका मुखिया होता है वो कौन होता है? सूरज होता है। तो आप याद रखेंगे, सूर्य क्या है? सौर मंडल का मुखिया है। और ये चीजें जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और उसके आसपास चक्कर काटती हैं, तो इसका कारण क्या होता है? तो ग्रेविटेशन होता है। गुरुत्वाकर्षण की वजह से वो सारी चीजें सूर्य के चक्कर लगाती हैं। इसलिए हम ये भी बात ध्यान रखेंगे, क्योंकि सूर्य के सारी चीजें चक्कर लगाती हैं, इसलिए सूर्य क्या है? प्रधान होता है, ठीक है। सूर्य मुखिया होता है, इस तरीके से भी पूछा जाता है। चलिए, लेकिन जिस तरह से और चीजें सूर्य के चक्कर लगाती हैं, उसी तरह से सूर्य भी चक्कर लगाता है। वो किसका चक्कर लगाता है, इस चीज को भी हम समझेंगे। तो पहली चीज हम ये समझेंगे कि सूर्य किसका भाग है। तो सूर्य आकाशगंगा का भाग है। उस आकाशगंगा को किस नाम से जानते हैं? तो दुग्ध मेखला के नाम से जानते हैं। आपके ऑप्शन में ये भी मिलेगा कि मिल्की वे के नाम से भी जाना जाता है। तो दुग्ध मेखला या मिल्की वे कुछ भी लिखा मिल सकता है। तो याद रखेंगे, आकाशगंगा का भाग है सूर्य और ये दुग्ध मेखला का भाग है। कहीं पे भी ये लिखा हो सकता है। अब हम पॉइंट देखते हैं। दुग्ध मेखला के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर सूर्य स्थित है। मान लीजिए ये हमारा क्या है? आकाशगंगा है। तो इसमें क्या है? इसके दुग्ध मेखला के केंद्र से, अगर हम केंद्र की बात करें तो केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर सूर्य क्या है? स्थित है, ठीक है। अब हम आगे पॉइंट पे चलते हैं। तो ए दूरी पर कोने में स्थित है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट हम चलेंगे, आकाशगंगा के चारों ओर। तो आकाशगंगा के चारों ओर क्या लगाता है? सूर्य चक्कर लगाता है। जिस तरह से बाकी के ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, उसी तरह से सूर्य भी किसके चक्कर लगाता है? हमने माना कि ये हमारी आकाशगंगा है, इसी तरह से सूरज भी क्या करता है? इसके चक्कर लगाता है। तो ये चक्कर लगाता है, ये कितने वर्ष में पूरा करता है एक चक्कर? तो आकाशगंगा का जो चक्कर काटता है, उस चक्कर काटने में कितना समय लगता है? तो कितना समय लगता है? याद रखिएगा, आपका 25 करोड़ वर्ष लगते हैं एक चक्कर काटने में। आकाशगंगा है, इसका चक्कर सूरज काट रहा है और ये चक्कर काटने में कितना समय लग रहा है? तो 25 करोड़ वर्ष लग रहे हैं। 25 करोड़ वर्ष, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अब हम आगे चलते हैं। तो चीजें जो आकाशगंगा के चारों ओर जो चक्कर लगा रहा है, उस चक्कर लगाने में, ये चक्कर लगा रहा है, ठीक है। इस चक्कर लगाने में जो स्पीड है, जिस स्पीड से ये चक्कर लगा रहा है, तो वो स्पीड कितनी है? तो आपको याद रखना है 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से, इस गति से ये क्या कर रहा है? पूरे चक्कर लगा रहा है। क्योंकि जो चक्कर लगा रहा है भाई, उसमें कोई स्पीड होगी। तो जिस स्पीड से वो चक्कर लगा रहा है, कितनी स्पीड से लगा रहा है? तो हमारा पॉइंट है 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से पूरा जो सूर्य चक्कर लगा रहा है, वो कितने समय में? तो कितने समय में एक पूरा चक्कर सूर्य काट लेता है? 25 करोड़ वर्ष में पूरा चक्कर काट लेता है। और जो 25 करोड़ वर्ष में ये सूरज जब एक पूरा चक्कर काटता है, तो उस वर्ष को क्या कहते हैं? तो ब्रह्मांड वर्ष के नाम से जानते हैं। यहां पे लिख दूं मैं, ब्रह्मांड वर्ष के नाम से जानते हैं। जो 25 करोड़ में जब पूरा चक्कर लगा लेगा, तो उसे किस नाम से जानेंगे? ब्रह्मांड वर्ष के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अक्ष पर सूरज जो है पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। लगता बहुत इजी है, बहुत आसान है, क्योंकि आपके पास क्या बना देंगे? वो 2-4 चीजें बनाकर दे देंगे। पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम, और भी 2-4 है, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से, इस तरीके के क्वेश्चन आपको ऑप्शन में मिल जाएंगे। तो जब आपको कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि आप अभी आपने सिर्फ सूरज का पढ़ रहे हैं, इजी है,
याद रहेगा पूर्व से पश्चिम। लेकिन जब और ग्रहों के पढ़ लोगे आप, तब क्या होगा, तो बहुत कंफ्यूजन बन जाता है कि ये फिट करे कि वो फिट करे, है ना। जब ऑप्शन आते हैं तो समझ नहीं आता है कि कौन सा वाला ठीक है। तो याद रखना है हमें इस चीज को, पूर्व से पश्चिम की ओर सूरज किस तरफ से घूमता है, ईस्ट से वेस्ट की ओर घूमता है। ठीक है, तो याद रखेंगे पूर्व से पश्चिम की ओर सूरज चक्कर लगाता है। सूरज किस तरफ से चक्कर लगाता है, पश्चिम से पूर्व। और याद रखिएगा अक्ष पर अपने पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर काटता है। अब हम आगे पॉइंट चलते हैं, पृथ्वी से औसत दूरी। तो सूरज की जो पृथ्वी से औसत दूरी है वो कितनी है, ये भी पूछा गया है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। 14.96 करोड़ किलोमीटर, 14.96 करोड़ किलोमीटर औसत दूरी है पृथ्वी की सूरज से, सूरज की पृथ्वी से। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। सूर्य का व्यास पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है, यानी सूर्य का जो व्यास है वो पृथ्वी से कितना बड़ा है, 109 गुना। जैसे आपको पता होगा व्यास क्या होता है, तो व्यास आप याद रख सकते हैं, जैसे बोला है तो बीच का जो ये एरिया होता है ये जो लंबाई होती है बीचों बीच से जो गुजरती है, केंद्र से होकर गुजरती है, तो ये एरिया कहलाता है व्यास। तो इसकी जो लंबाई है, सूर्य का व्यास है वो पृथ्वी से कितना है, अगर सूर्य का इतना है तो पृथ्वी का कितना, पृथ्वी का कम है तो सूर्य का कितना है, 109 गुना ज्यादा है। आपसे इस तरह से पूछा जाता है सूर्य का व्यास पृथ्वी से कितना गुना है, कितना ज्यादा है, तो कितना हो जाएगा, 109 गुना हो जाएगा। ठीक है, अगला कुछ और पॉइंट्स हैं जिससे आपके क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाते हैं, जैसे ये इसमें अन्य तत्व है कुछ, तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना है, 71% है, जबकि हीलियम की बात करें तो 26.5% है। अन्य तत्व की बात करें तो 2.5% इसके अंतर्गत होता है। ठीक है, तो जिसमें हाइड्रोजन कितना है, 71%, हीलियम कितना है, 26.5%, और अन्य तत्व कितने हैं, तो 2.5%। क्योंकि आप याद रखेंगे कि सूरज है क्या, एक गैसीय गोला है जिसे क्या कहते हैं, तारा कहते हैं। ठीक है, अब हमें कुछ चीजें और समझनी है, बहुत ही आसानी से हम चीजों को समझ लेंगे, ये चीजें हमारी बहुत कॉमन है, आसानी से याद हो गई होंगी। चलिए अब बात करते हैं, जैसे हमारा, एक सेकेंड, ठीक, तो अब हम ये याद रखेंगे ये हमारा क्या है, सूरज है। ठीक है, तो सूरज की कई परतें हैं, क्योंकि सूरज का जब हम अध्ययन करेंगे, जब उसके बारे में स्टडी करेंगे, तो सूरज की कई परतें हैं। जिस तरह से हम प्याज को काटते हैं बीच में एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, बीच में इस तरह से होता है, तो उसी तरह से सूर्य के बीच में भी क्या है, कई परतें हैं। तो ठीक है, तो हम उन परतों को पढ़ेंगे, जैसे तो कितनी परतें हैं सूर्य की, सूर्य की 6 परतों के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है, तो 6 परतें हैं पहली चीज। अब 6 परतों के पहले तो हमें उनके नाम पता होना चाहिए, फिर हम उसको डिटेल में सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला चीज हम क्या याद रखेंगे कि सूर्य के जो केंद्र में होती है वो केंद्र क्या कहलाता है, तो उसको कहते हैं केंद्र, क्रोड, क्रोड लिखा होता है, इंग्लिश में कोर भी कहते हैं, ये भी चीज आप ध्यान रख सकते हैं। कभी कभी हिंदी में भी कोर ही लिखा आ जाता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब हम अगला पॉइंट पे चलते हैं। तो दूसरा हमारा कौन सा हो जाएगा, विकिरण मंडल। तीसरी परत क्या होगी, तो तीसरी परत हम बना लेंगे, एक पहली ये हो गई, फिर ये दूसरी हो गई और फिर ये कैसी हो गई, तीसरी। तीसरी को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं संवाहन मंडल। ठीक, अब हम चौथी पे बात करते हैं। चौथी हमारी कौन सी हो जाएगी, चौथी हमारी हो जाएगी देखिए, कोर हो गई, विकिरण हो गई, संवाहन हो गई, अगली हमारी है प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल, इसको फोटोस्फीयर भी कहते हैं। अगला हमारा है पांचवी परत का क्या नाम है, तो पांचवी परत का हमारा नाम हो जाएगा वर्णमंडल, वर्णमंडल। ठीक है, छठे की बात करते हैं। छठे की आप देख सकते हैं, इसका नाम है क्रीट, इसको क्रीट, कोरोना भी कहते हैं, हिंदी में भी इसे कोरोना कहेंगे, इंग्लिश में भी। ठीक है, कोरोना भी कहते हैं।
और इसे सूर्य का मुकुट भी कहते हैं क्योंकि लास्ट में है, इसलिए इसे सूर्य का मुकुट भी कहते हैं। ठीक है, तो इन चीजों को हमने देखा। सबसे पहली चीज हमने क्या क्या पढ़ी थी, तो सबसे पहली चीज कि पहली परत अंदर की तरफ जाए। अगर हम सूरज के अंदर आंतरिक उसमें जाएं तो उसकी आंतरिक परतें, सूरज की कितनी परतें होती हैं, 6 परतें होती हैं। आंतरिक रूप से आंतरिक कितनी होंगी, 3 होंगी। आंतरिक का मतलब होता है अंदर की, 1 2 3, तो ये 3 परतें कैसी कहलाएंगी, आंतरिक कहलाएंगी। बाह्य परतें कौन सी होंगी, जो बाहर की ओर होंगी, 1 2 3, ये तीनों परतें बाह्य परतें हो जाएगी। तो कुल मिला के सूरज की कितने परतें हैं, तो 6 परतें हो जाएंगी। जैसे हम एक एक की चीजों के नाम याद करेंगे। ठीक है, तो पहली चीज आपको ध्यान रखना है केंद्र, इसको क्या कहते हैं, कोर कहते हैं। और सबसे ज्यादा एक चीज आप याद रखेंगे, सबसे ज्यादा टेम्परेचर, सबसे ज्यादा तापमान कहां पर होगा, तो सबसे ज्यादा तापमान आपका केंद्र में ही होता है। इतना ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से जो यहाँ पर होता है वो चीजें, जो पदार्थ है वो किस रूप में पाया जाएगा, तो प्लाज्मा के रूप में। ये चीज आप याद रखेंगे, प्लाज्मा। केंद्र जो अंदर की ओर है वो केंद्र किस अवस्था में पाया जाता है, तो प्लाज्मा की अवस्था में यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, और सबसे अधिक घनत्व भी यहीं पर होता है। ठीक है, अगली पॉइंट हम देख रहे थे, तो ये चीज इसको ध्यान रखा। लगभग आपका 15 मिलियन, ठीक है, डिग्री सेल्सियस तापमान यहाँ पे होता है। कभी कभी आपको ये भी ध्यान रख सकते हैं, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस लिखा होता है, कहीं कहीं पे लिखा होता है 1.5 इंटू 10⁻7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी लिखा होता है। कहीं आप ऑप्शन में याद करो 15 मिलियन और वहां तो ऑप्शन में ढूंढ रहे हो तो मिलियन नहीं लिखा हो, तो आप याद रखिएगा इस तरह से भी आपका इस तरह के ऑप्शन हो तो आप इसको चूज कर सकते हैं। 1.5 इंटू 10⁻7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कोर का होता है। ठीक है, अच्छा, तो एक चीज और याद रखेंगे भाई, ये बीचों बीच में है, एक तरीके से बीच की तरह है। तो बाहर का जो सूरज है उसको ताकत, उसको ऊर्जा, उसको शक्ति देने का काम कौन करेगा, भाई जाहिर सी बात है केंद्र करेगा, कोर करेगा। तो कोर जो होता है यही पूरे सूरज को ताकत, उसकी ऊर्जा प्रदान करता है। तो यहाँ पर सर्वाधिक ऊर्जा होगी, सर्वाधिक ऊर्जा होगी, क्योंकि ये कोर है, यही बाहर की जो परतें हैं, जो बाहर सूरज को जो ताकत दे रहा है वो कहां से दे रहा है, भाई यहीं से दे रहा है। सर्वाधिक ऊर्जा होती है, अपार ऊर्जा होती है। और यहाँ का टेम्परेचर कितना होता है, तो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। अगर हम इस तरह से बात करें तो 1.5 इंटू 10⁻7 डिग्री सेल्सियस होता है। और हमने देखा सर्वाधिक ऊर्जा यहीं पर होती है। और एक चीज और आप याद कर सकते हैं, यहाँ का जो पदार्थ पाया जाता है वो किस रूप में पाया जाता है, तो प्लाज्मा के रूप में पाया जाता है। ठीक है, अच्छा, एक चीज और, तो सूर्य को जो ताकत मिलती है, सूर्य को ऊर्जा मिलती है, कौन सी क्रिया के द्वारा मिलती है, इस तरह का आपके क्वेश्चन बनता है। तो याद रखिएगा, आपके ऑप्शन में अगर आपके नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन लिखा हो तो आंसर क्या हो जाएगा, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन। तो याद रखिएगा, सूर्य की जो ऊर्जा होती है वो किससे आती है, नाभिकीय संलयन के द्वारा ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ठीक है, जिसमें 4 हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रख सकते हैं। तो इन चीजों को हम देखेंगे। तो आपको अभी हम लोगों ने क्या सॉरी तो हमने क्या क्या चीजें पढ़ ली हैं, इन चीजों को हम पहले ये रिपीट कर लेंगे। उसके बाद हम अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में इन सारी परतों को, जो 6 परतें पढ़ी हैं, इन 6 परतों को बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, ताकि हमारा कोई भी क्वेश्चन बने तो हमारा मुश्किल से भी, धोखे से भी एक भी क्वेश्चन हमारा इससे ना छूटे। ठीक है, तो चलिए जल्दी से हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें पढ़ी थी हमने। सूर्य क्या है, एक तारा है, जो चीज हमने देखी थी। सूर्य क्या है, तारा है, किससे बना है, गैसों से बना है, गैसीय मिश्रण है। उसके बाद हमने देखा था सौर मंडल का प्रधान है, क्योंकि सौर परिवार का ये मुखिया है, क्योंकि लोग उसके आगे पीछे क्या करते हैं, चक्कर काटते हैं, तो इसका ये मेन है। और किस वजह से वो आपस में वो लोग चक्कर काटते हैं, जो ग्रह है, जो आकाशीय पिंड है, वो इसका चक्कर क्यों काटते हैं, क्योंकि इसकी जो गुरुत्वाकर्षण की जो शक्ति है उस वजह से वो लोग आसपास चक्कर काटते हैं। ठीक, फिर अब हम आगे बढ़ रहे थे। सूर्य जो है वो किसका सूर्य जो है वो किसका भाग है, तो सूर्य किसका भाग है, आकाशगंगा का। कौन सी आकाशगंगा, तो याद रखिएगा दुग्ध मेखला आकाशगंगा का क्या है, ये भाग है। ठीक है, और ये दुग्ध मेखला के केंद्र से कितना दूरी पर है, तो कितना दूरी पर है आपको याद रखना है, 30,000 प्रकाश वर्ष दूरी पर ये स्थित है। ठीक है,
अगला हमारा पॉइंट हो जाएगा आकाशगंगा के चारों ओर जो चक्कर लगाता है, जो चक्कर लगाने में जो स्पीड होती है वो स्पीड कितनी है 250 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से ये पूरा चक्कर काटता है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा। तो जो आप परिक्रमा में पता है, पहली चीज हम एक चीज और समझ लेते हैं, परिक्रमा क्या होती है, परिभ्रमण क्या होता है, अंतर हम समझ लेते हैं। ठीक है, परिक्रमा और परिभ्रमण ये दो चीजें आपको बहुत दफा आप जब पढ़ेंगे तो उसमें कई दफा मिलेगा, तब आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए हम समझ लेते हैं पहले ही कि परिक्रमा क्या होता है, परिभ्रमण क्या होता है। भाई परिक्रमा होता है किसी चीज का चक्कर लगाना, ठीक है, चक्कर काटना। तो जैसे आपने देखा, ये देखिए सूरज है, ये बाकी के ग्रह क्या है, सूरज बीच में है बाकी के ग्रह इसके आसपास चक्कर काट रहे हैं, तो ये क्या है, परिक्रमा है। जैसे हम इस तरह से भी समझ लेते हैं, जैसे आपने देखा होगा कोई मंदिर है तो कोई विश करने के लिए, कोई प्रार्थना करने के लिए आपने देखा होगा किसी किसी मंदिर के आसपास क्या करना पड़ती है, परिक्रमा करती है, यानी उस मंदिर के आसपास घूम के क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। तो जो आसपास घूमना होता है वो क्या करता है, परिक्रमा कहलाता है। उसके बाद हम समझते हैं परिभ्रमण। परिभ्रमण क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा जैसे आपने देखा होगा लट्टू, तो लट्टू को कभी घूमते देखा है, लट्टू क्या होता है, अपने ही अक्ष पर घूमता है इस तरीके से। जैसे हमने देखा परिभ्रमण, परिक्रमा क्या था, एक इसके ये सूरज है बीच में, बाकी के ग्रह इसके आसपास ऐसे यूं चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये चक्कर लगा रहे हैं, ये हमारी क्या हो गई, परिक्रमण हो गया, परिक्रमा हो गया था या परिक्रमण हो गया उसके बाद में हमने कहा परिभ्रमण। तो परिभ्रमण वो होता है जो अपने ही अक्ष पर यूं इस तरीके से घूमे, है ना, वो कहीं जा नहीं रहा है, वो सिर्फ अपने अक्ष पर घूम रहा है, तो वो क्या कहलाता है, परिभ्रमण कहलाता है। अभी के लिए हम ये समझ रहे हैं परिक्रमा। तो सूरज क्या करता है, सूरज है आकाशगंगा के चारों ओर क्या कर रहा है, क्योंकि ये आकाशगंगा है और सूरज क्या है, आकाशगंगा के चारों ओर ऐसे घूम रहा है। तो इसने ये पूरा चक्कर लगाया है, ये चक्कर लगाने में उसे समय कितना लग रहा है, 25 करोड़ वर्ष, कहीं लिखा होगा, हाँ 25 करोड़ वर्ष समय लगता है इसे पूरा चक्कर लगाने में। जब ये पूरा चक्कर लगा लेता है तो उसे किस नाम से जाना जाता है, उस वर्ष को क्या कहा जाता है, ब्रह्मांड वर्ष के नाम से जाना जाता है। फिर हमने देखा था कि ये जो चक्कर लगा रहा है ना, उस चक्कर लगाने की भाई स्पीड भी तो होगी, कुछ ना कुछ तो होगी, जिस स्पीड से वो चक्कर काट रहा है, तो भाई चक्कर कौन सी स्पीड से काट रहा है, 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से। देख लीजिए किस स्पीड से ये चक्कर काट रहा है, तब जाके इसे कितना समय लग रहा है, 25 करोड़ वर्ष लग रहा है। अगर इससे कम होता तो मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा होता है ना, तो 25 करोड़ वर्ष लग रहे हैं, कितनी स्पीड के हिसाब से, 250 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से। ठीक है, अब हम देख रहे थे अक्ष पर घूमता है, भाई अपने अक्ष पर घूम रहा है, कैसे घूम रहा है, तो पश्चिम से पूर्व घूम रहा है कि पूर्व से पश्चिम घूम रहा है, तो याद रखिएगा पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रहा है। ठीक है, अगला हमने देखा था सूरज जो है एक क्वेश्चन इस तरीके से भी बनता है, सूर्य की पृथ्वी से औसत दूरी कितनी है, तो औसत दूरी की बात करें तो 14.96 करोड़ किलोमीटर सूर्य से औसत दूरी है। ठीक, अब हम देखते हैं आगे, सूर्य का व्यास कितना है, तो सूर्य का व्यास कितना है, पृथ्वी से, पृथ्वी का जितना है उससे कितना ज्यादा है, 109 गुना ज्यादा है, 109 गुना बड़ा है। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे, कुछ चीजें हमने देखी थी जिसमें सूरज एक गैसीय गोला है और जिसमें क्या है, हाइड्रोजन कितना है, तो 71% पर हाइड्रोजन है, जबकि 26.5% पर हीलियम है, जबकि अन्य तत्व की बात करें तो 2.5% पर अन्य तत्व है। ठीक है, फिर हमने क्या देखा था, सूरज की कितनी परतें हैं, 6 परतें हैं, और वो कितने भागों में विभाजित है, तो 2 भागों में विभाजित है। पहली चीज हमने देखी थी भाई, पहली चीज हमने क्या देखी थी, पहली चीज देखी थी हमने कि पहले जो आंतरिक होती है भाई, जो अंदर की ओर है वो 3 परतें हैं, और बाहर की जो ओर है वो कितनी परतें हैं भाई, 3 बाहर की ओर है, 3 अंदर की ओर है, तो आंतरिक और बाह्य मिला के कितनी हो गई, 6 परतें हो गई। तो 3 परतों को हमने क्या पढ़ा था, देखिए पहले बीच में क्या था, तो ये चीजों को समझ लेंगे, पहले क्या था, कोर था, इसे हम क्रोड भी कह रहे थे, और सबसे ज्यादा जो ऊर्जा थी, जो शक्ति है, जो टेम्परेचर है, वो सबसे ज्यादा कहाँ पे है, इस बीच में, इस बीज के अंदर हम मान लेते हैं कि ये बीज है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, सारी ताकत है, और यही ये चीज जो है ये सारे पूरे सूरज को शक्ति देगी। ठीक है, तो ऊर्जा यही प्रदान करती है। तो इसको हम क्या कह रहे थे, पहले भाग को हम क्या कहते हैं, केंद्र या कोट कहते हैं, या फिर इंग्लिश में कोर कह लिखा मिल जाता है। उसके बाद हमने दूसरी परत के बारे में बात करेंगे, तो भाई दूसरी परत कौन सी है, कोई ना कोई तो होगी, तो दूसरी परत का नाम क्या हो गया,
कहाँ पे लिखा है मैंने, हाँ, तो दूसरी परत का नाम है विकर्ण मंडल। तो दूसरी परत को क्या कहते हैं, विकर्ण मंडल कहते हैं। ठीक है, अब हम तीसरी पे चलते हैं। दूसरी हो गई आपकी, अब हम तीसरी की बात करते हैं। तो तीसरी भी क्या है, तीसरी आपकी संवहन मंडल है। उसके बाद हमने चौथी पे बात करी, भाई चौथी भी कोई परत होगी तो प्रकाश मंडल है। उसके बाद हमने देखा कि चौथी के बाद पांचवी परत के बारे में बात करते हैं। तो पांचवी परत कौन सी हो जाएगी, तो पांचवी परत हो जाएगी आपकी वर्णमंडल हो जाएगी। अब हम छठी की बात करें तो छठी को क्या कहते हैं, क्रीट कहते हैं, कोरोना कहते हैं, सूर्य का मुकुट भी कहते हैं। तो किसको किसको कहते हैं भाई, क्योंकि ये ऊपर है, सूर्य के बिल्कुल ऊपर चढ़ा हुआ है, तो इसको क्या कहते हैं, सूर्य का मुकुट भी कहते हैं, कोरोना भी कहते हैं और क्रीट भी कहते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखें। अच्छा हाँ, एक चीज और, जिस तरह जो हम सूरज को देखते हैं, जो सूरज का भाग हमें दिखाई देता है वो क्या होता है, तो वो आपका प्रकाश मंडल ही होता है जो हमें दिखाई देता है। जिसको हम देखते हैं, जो धूप देखते हैं ना, जो सूरज हमें दिखाई देता है, वो जो भाग होता है वो कौन सा दिखाई देता है, प्रकाश मंडल होता है। इसी को फोटोस्फीयर भी कहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।